हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल CWT इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर। पहला चैप्टर का हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 6 तक पूरा कंप्लीट कर लिया और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन जो है दूसरा चैप्टर। बिहार बोर्ड से BSEB बोर्ड से दूसरा चैप्टर। लेकिन अगर NCERT बुक में देखेंगे तो ये दोनों प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही चीज एक ही चैप्टर में मिला हुआ है। आपने कभी ऐसा फिगर देखा होगा कि अगर हम पानी में कोई ब्रश रख ले तो आधा से हमें टेढ़ा दिखाई देता है, तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो पहले इसको समझते हैं। तो शुरू करते हैं। पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या है उससे शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब यहाँ पे इसको मिटाइएगा, यहाँ पे इसको हटा के कर दीजिए। यहाँ पे प्रकाश की किरण, किसकी किरण? प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है। किस में परिवर्तन होता है? दिशा में। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है उसके दिशा में परिवर्तन होता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक गिलास रखा हो, उसमें पानी है और इसमें एक देखिए एक पेड़ का या फिर एक पौधा का भाग है। यहाँ पे देखिए हवा है, हवा में हमें ये सब कुछ सीधा एकदम सही दिखाई दे रहा है और पानी में यहाँ पे है और तो ये आ गया यहाँ पे। तो इसमें अपवर्तन के कारण ये थोड़ा टेढ़ा, इसमें भी यहाँ का अंतिम छोर यहाँ आ रहा है और इसका यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये भी हुआ है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। अब प्रकाश का परावर्तन की ही तरह प्रकाश का अपवर्तन ही है। अब प्रकाश का अपवर्तन में एक चीज प्लस में आता है, माध्यम। माध्यम कौन सा माध्यम? विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम में, और विरल माध्यम किसमें? हवा में। सघन माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जैसे जल में तो उसे सघन माध्यम कहते हैं। इसको पहले नोट कर लें। तो यहाँ पर और देख लेते इसका उदाहरण। विरल माध्यम और सघन माध्यम में क्या अंतर है? विरल माध्यम हवा में होता है, यानी जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल माध्यम, यानी सबसे ज़्यादा हवा में प्रकाश की चाल कहाँ होता है? तो विरल माध्यम में, यानी हवा में होता है। और सबसे कम सघन माध्यम यानी जल में। जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जैसे जल में उसे सघन माध्यम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा हो उसे विरल माध्यम, यानी हवा में अगर प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो उसे क्या कहेंगे? हवा। विरल माध्यम, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब प्रकाश के परावर्तन का नियम था। प्रकाश के परावर्तन के ही तरह प्रकाश के अपवर्तन का भी कितने नियम हैं? 2 नियम। पहला वही है कि पहले यहाँ पे एक इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका पहले एक डायग्राम सीख लेते हैं। ये एक टंकर है या फिर कोई बाल्टी है और यहाँ देखिए यहाँ तक एक पानी भरा, क्या भरा हुआ है? यहाँ पानी भरा हुआ है। और एक लकड़ी अगर हम रखते या फिर ये प्रकाश जो आ रहा है वो वहाँ से सीधे ना जाके सीधे ना जाके कहाँ चल थोड़ा सा झुक जाता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर जो आने वाली किरण है और आपतित किरण और अपवर्तन के बाद जो किरण है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। पहले इसके अंदर की चीज जान लेते हैं, जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। पहले आपतित किरण क्या है? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इतना समझ आया? अपवर्तित किरण, अपवर्तन के बाद जो किरण आती जाती है उसे
अपवर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसी सतह से टकरा कर लौट जाती है। परावर्तन से परावर्तित किरण और अपवर्तन से अपवर्तित किरण। अगला है आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बने बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। वैसे ही और अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ये चारों हो गया। और ये प्लस में है अभिलंब, तो अभिलंब का परिभाषा वही है जो प्रकाश का परावर्तन है, उसे उसका भी एक बार वीडियो देख लीजिएगा। अब ये समझ आ गया कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण क्या है। तब ये समझते हैं कि उसके नियम क्या है उसका नियम, उसका क्या क्या नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के ही दो नियम है। पहला है पहला प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या था? आपतित किरण यहाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम में परावर्तित किरण था, तो हम यहाँ लिख देंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और एक और बच गया अभिलंब। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इसको नोट करें। आपतित किरण ये पहला नियम है, दिख रहा होगा, या फिर आपतित किरण या बोल रहे हैं, अगर दिख नहीं रहा तो लिख लीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और अगला है, इसमें भी दो नियम है। तो पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है किसी विशेष रंग के लिए, ये भी परावर्तन से बहुत अलग है। किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा परावर्तन नहीं, अपवर्तन कोण की जया एक नियतांक होती है। दूसरा लिख लीजिए। किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, यहाँ पे एक चीज का अनुपात छूट गया, यहाँ पे लिख लेंगे जया का अनुपात, ये चीज छूट गया था। किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसमें दो नियम है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये परावर्तन से सेम है। और दूसरा है, इसे बहुत अलग है। किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। आगे बढ़ते पहले इसको लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हो गया आज का शायद इतना ही। हाँ, आज का इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, सब कुछ समझ आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।